नमस्कार, MKN की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी भक्त शिव भक्ति के रंग में रंगे हैं। ऐसे में इस दिन का अपने आप में एक बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो क्या है इस दिन का महत्व, इस दिन क्या करे क्या ना करे, शिव जी को प्रसन्न कैसे करे, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में पंडित आचार्य लोकेश शर्मा जी मौजूद है, जो कि हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे और हमें बताएंगे कि कैसे शिवरात्रि के महापर्व को मनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, शिवरात्रि एक अपने आप में बहुत बड़ा त्योहार है, शिव भक्तों के लिए तो दिवाली से कम नहीं है। ऐसे में इस दिन का क्या महत्व है? जैसा कि महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि अगर हम बात करें क्यों मनाई जाती है ना, और इसका क्या महत्व है, तो इसके विषय में अगर हम बात करें तो शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन चूंकि फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो होने वाली है, जैसे कि महाशिवरात्रि जो पर्व विशेष होता है, हर मास के अलावा इस महीने में जो शिवरात्रि विशेष दायक होती है, क्योंकि इस दिन जो महादेव हैं जिनका विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था, और जो रात्रि जैसा वर्ड है, आपने सुना है शिवरात्रि, मतलब वो रात भर जो शिव विवाह का जो कार्यक्रम हुआ है, वो सारी चीज़ें इस पर्व का विशेष रूप रखती हैं। और ये जो विवाह का जो है संबंध, या जिस दिन विवाह हुआ था, ये भगवान ब्रह्मा जी के आग्रह पर इस दिन, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही ये संयोग बना था कि शिव जो है पार्वती का विवाह हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं, शिव परिवार में सारी चीज़ें हैं, शिव परिवार जो पूरा है उसके साथ में, मतलब ये जो पर्व है बहुत ही अपने आप में विशेष महत्व रखने वाला है। इस दिन जो है शिवलिंग की पूजन का विशेष महत्व रहता है, और आप शिव को बड़े ही आसानी से पूजन करके अपने परिवार में आनंद और कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। शिवरात्रि पर शिव जी की साधना या पूजना जो लोग करते हैं, विधि विधान से बहुत करते हैं, और विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए भी इस दिन पूजन की जाती है, तो निश्चित उसका परिणाम उनको मिलता है। जी बिल्कुल, तो काफी बड़ा दिन होता है शिवरात्रि का दिन, मतलब आम शिवरात्रि से इसका महत्व जो है 100 गुना तक बढ़ जाता है। पंडित जी, हमारे धर्म में कोई भी त्योहार हो, चाहे हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा होती है। तो शिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। शिवरात्रि पर अगर जैसे मैंने बताया आपको कि भगवान शिव का जो है विवाह हुआ था, तो पौराणिक कथाओं में भी लेख मिलता है कि भगवती पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो तिथि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का जो दिन है, यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। और महाशिवरात्रि जो है अभी आज जो पड़ रही है, ये विशेष जो फाल्गुन मास में पड़ती है, इसका इसलिए महत्व है क्योंकि विवाह का संस्कार भगवान के साथ हुआ है, और भगवान खुश, मतलब एक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, तो जो भी व्यक्ति भक्त पूजा करता है उसको लाभ अवश्य मिलता है। जी बिल्कुल, तो शिव पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था, और ये बहुत बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि पार्वती जी को भी शिव जी की प्राप्ति बड़ी ही मुसीबतों के बाद हुई थी, काफी ज्यादा तप तपस्या उन्होंने की थी। पंडित जी, हर साल बताया जाता है कि शिवरात्रि जो आती है, हर साल अलग अलग संयोगों के साथ आती है। इस बार शिवरात्रि में क्या विशेष है, इस बार क्या विशेष संयोग लेकर आ रही है महाशिवरात्रि? देखिए, महाशिवरात्रि पर जो दुर्लभ इस बार 2023 में संयोग बन रहा है, इस बार महाशिवरात्रि पर वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बना है। इस साल महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष व्रत है, मतलब शनिवार के दिन चूंकि शिवरात्रि है, तो इसलिए शनि प्रदोष व्रत है। पुत्र प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत किया जाता है। साथ ही इस दिन अगर हम ज्योतिष का जो लोग ज्ञान रखते हैं, मैं बता देता हूँ, इस दिन वाशी योग बन रहा है, सुनफा योग है, शंख योग है, और शाम को 5:41 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन आ रहा है। तो संयोग बन रहा है इस दिन, शुभ योगों में किए गए पूजन पाठ और कार्यों का कई गुना अधिक फल मिलेगा, क्योंकि ये जो शिवरात्रि जिसमें बताया कि प्रदोष भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं शनिदेव का भी जो है त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे इस समय। तो जो लोग आराधना पूजन करेंगे, निश्चित रूप से जिनका शनि पर प्रभाव है वो भी कम होगा, और त्रिग्रही योग बन रहा है, जिसके कारण जो है ये बहुत खास जो दिन है इस बार जो पड़ रहा है शिवरात्रि के पर्व। इसमें जो लोग पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से इनको कैरियर में, आर्थिक मामलों की दृष्टि से बहुत उनको लाभ मिलने वाला है। जी
जी, तो बिल्कुल जैसे कि पंडित जी ने हम सबको बताया कि कैसे इस बार जो है शिवरात्रि का संयोग है और इस बार शिवरात्रि का विशेष महत्व है जिन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे कि करियर की बात कही तो शिव जी की अगर आप पूजा करेंगे सच्चे दिल से तो आपको जो है आपका मन चाहा जो भी आपको चाहिए है वो प्राप्त होगा। इस बार पूजा विधि में हम क्या खास कर सकते हैं? जैसे शिव जी की पूजा होती है, हर एक देवी देवताओं की अपनी अपनी अलग अलग पूजा होती है, तो शिव आराधना हम कैसे करें इस बार? देखिए, सबसे पहली बात तो होता है कि क्या किस मुहूर्त में की जाए। तो शिव पूजन का जो मुहूर्त अगर देखें हम शिवरात्रि पे, तो शाम को 5:41 से वैसे प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो शिवरात्रि के दिन आप दिन भर पूजा करें, भगवान की कृपा आप पे निश्चित रूप से प्राप्त होगी, लेकिन जो और विशेष जो योग बन रहा है तो शाम को 5:41 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे मैंने बताया वो बन रहा है। इस शुभ योग में किए गए पूजन पाठ जो भी आप करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, पूजन करेंगे, उसका जो फल है वो कई गुना अधिक आपको मिलने का योग बनेगा। महाशिवरात्रि के दिन जो है चारों पहर भगवान शिव की पूजन आप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को महाशिवरात्रि पर जो शाम का है या रात्रि का समय है, उनके लिए, जो लोग रात में करना चाहते हैं उनके लिए रात्रि 12:09 से रात को 1 बजे तक का समय रहेगा। और जो विशेष समय है इस समय अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम के चलते या किसी भी कारण के चलते जो है लोग मंदिर जाकर पूजा आराधना नहीं कर पाते शिव जी की, तो वो लोग घर में ही रह के किस प्रकार से पूजा अर्चना करें जिससे जो है उनको फल की प्राप्ति हो, मन चाहे फल की प्राप्ति हो? देखिए, शिव पूजन में अगर हम बात करेंगे तो पहले तो पूजन किस प्रकार से हमको करना चाहिए या उसमें क्या उपयोगी वस्तुएं होना चाहिए जिससे हमको उसका लाभ मिल सके। तो विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव पर जो चढ़ाने योग्य पुष्प के बारे में अगर कहा गया है तो ये धतूरा है, मंदार के पुष्प हैं, शमी पत्र है, शंख पुष्पी है, और जो जैसे चंपा का फूल है, ये सब भगवान को अर्पण करने पर निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अब भगवान को कुछ ऐसे फूल भी हैं, पुष्प भी हैं जो नहीं चढ़ाए जाते, जिससे कि निषेध कहे गए हमारे पुराणों में। कदम का फूल है या केत का फूल है, या दोपहर तक जो फूल खिलते हैं उन फूलों को भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। बसंत ऋतु में फूलने वाले जो दोपहर में फूल हैं वो भगवान को नहीं चढ़ाए जाते, तो वो निषेध माने गए पूजन में। तो इन विशेष बातों को अगर आप ध्यान में रख के पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। शिव पूजन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ती हैं, जैसे कौवे का फल है, फूल है, बिलपत्र है, भांग है, ये भगवान शिव को प्रिय है। इन चीज़ों से अगर आप पूजन करते हैं निश्चित रूप से अगर पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और जैसे पूजन में कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग पूजन करते हैं, तो जैसे भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हल्दी जो है सौंदर्य प्रसाधन के रूप में ली जाती है। भगवान शिव को हल्दी निषेध मानी गई है, तो इसलिए भगवान शिव को हल्दी ना चढ़ाएं। फूल में अगर बात करें तो कनेर के फूल हैं, कमल के अलावा लाल रंग के फूल भगवान को प्रिय नहीं है, मतलब उनको थोड़ा सा ये केतकी या केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध बताया गया है। तो ये चीज़ें आप अगर भगवान को नहीं चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि जिन चीज़ों का निषेध हमारे ग्रंथों में है वो चढ़ाते तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। जी। और काफ़ी सारी बातों का जैसे हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि शिव जी की एक अलग ही पूजा होती है। जैसा कि आपने बताया कि इस पूजा में हम शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती, और कई जगह अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग चीज़ें जो है शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती। पंडित जी, इस दिन जो है व्रत का भी विशेष महत्व होता है, हर वर्ग के लोग इस दिन व्रत रखना पसंद करते हैं, तो व्रत की विधि क्या होगी? व्रत को कैसे हम शुरू करें? व्रत में किन चीज़ों को खाने से बचे और क्या कुछ हम ले सकते हैं, और किस टाइम क्या व्रत में हमारा जो भी दिनचर्या है होनी चाहिए? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, शिवरात्रि में व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वैसे तो, और व्रत किस विधि से हम करें। सबसे पहले हम क्योंकि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, सुबह उठकर स्वच्छ हों और भगवान शिव के जो मंत्र हैं जो भी आपको याद हैं उनका स्मरण करते रहें और अपना व्रत प्रारंभ करते हैं। तो वैसे अधिकतर तो फलाहार, जो फलों का आहार ही कहा जाता है, और शिव भक्तों को चाहिए कि व्रत को सात्विक तरीके से करें। मतलब इस दिन जो है किसी से गलत बात नहीं करना, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपशब्दों का उपयोग नहीं करना, और जहाँ तक व्रत में उपयोग करते हैं तो अन्न से बनी हुई चीज़ें, जैसे गेहूँ चावल से बनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। नमक का परहेज बताया गया है। खट्टी चीज़ों का, या जो आज बाज़ार में उपलब्ध होने वाली चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये व्रत में उपयोगी नहीं मानी जाती। तो इनका जो है
उपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो व्रत करेंगे उसमें भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्ति होगी। हर साल हमारी हिंदू सनातन धर्म की मान्यता है, राशियों के हिसाब से जो है यहाँ पर व्रत फल मिलते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो अलग अलग हम राशियों के हिसाब से करते हैं कि इस बार हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस बार शिवरात्रि पर किन राशियों के लिए ये काफ़ी खास है शिवरात्रि? इस साल महाशिवरात्रि के दिन गुरु अपनी जो प्रिय मीन राशि में रहेंगे, शुक्र अपनी उच्च राशि में मीन में रहेंगे, विराजित होंगे। मिथुन राशि जो है मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए हंस योग बन रहा है, मालव योग रहेगा जो कि बेहद शुभ और शुभ माना जाएगा। वहीं वृषभ और सिंह राशि वालों के लिए भी, कुंभ राशि वालों के लिए भी शश योग बन रहा है। नौकरी व्यापार की दृष्टि से यह स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाएगी। शेष रही मेष राशि है, कर्क है, तुला, मकर राशि वालों के लिए भी सामान्य फलदायी रहेगा। जी शिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में जो मंत्रोच्चार का जो प्रचलन चला आ रहा है सदियों से हमारे धर्म में, तो इस बार क्या वो मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं जिससे हमें उचित फल प्राप्त हो, जिससे जो है भगवान शिव प्रसन्न हो? हमारे दर्शकों को आप वो मंत्र बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो भगवान के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और जिन मंत्रों से भगवान प्रसन्न होते हैं, अगर हम यहीं पे बात करें, एक जैसे किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और अगर वो चाहती है कि क्योंकि शिवरात्रि यानी शिव विवाह का दिन है, भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे, निश्चित उनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, तो उनके लिए बहुत कुछ मंत्र हैं, बड़े और छोटे मैं आपको बताता हूँ जो हमारे दर्शक हैं। जैसे हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। यानी इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ करने से विवाह में बाधा आपकी जो आ रही है वो नहीं आएगी। यदि कन्या के विवाह में कोई रुकावट आ रही है तो पूजा वाले जो नारियल होते हैं वह लेकर शिवलिंग पर शिवालय में रखें। एक छोटा सा मंत्र और देता हूँ जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए। ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः। इस मंत्र की 5 माला जप करेंगे तो निश्चित जो परेशानी वो भी कम होंगी। शिवालय में 5 जो मैंने नारियल बताए हैं वो आप चढ़ा देंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। विवाह में जो परेशानी आ रही है वो हटेंगी। ये जो कन्याएं किसी विशेष वर की कामना से पूर्ति के लिए कर रही हैं, जैसे भगवान शिव के लिए माता पार्वती ने पूजन किया था, तो वहाँ पर भी जो है अगर आप चाहें तो ये मंत्र मनचाहे वर के लिए कर सकते हैं। ओम नमः मनोभिलाषित वरम देहि वरम ह्रीम ओम गौरा पार्वती देव्ये नमः। इस मंत्र को अगर आप करते हैं तो निश्चित आपको मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। इस मंत्र के साथ साथ में आपको केसर युक्त जो है दूध भगवान को अर्पण करना है और अगर हो सके संभव तो अनार के रस से शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। और भी अगर कोई आप मंत्र चाहते हैं तो वो भी जो मंत्र है उनसे आप कर सकते हैं। अब जैसे इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई असाध्य बीमारी है और हम किस चीज़ों से भगवान का अभिषेक करें कि जिससे हमको लाभ मिले, तो यहाँ पर भी क्योंकि शिवलिंग पर शिव जी के बहुत सी वस्तुओं का अभिषेक होता है तो कुशोदक होता है, कुशा होती है अगर आप जानते हैं, तो कुशा से अभिषेक करेंगे तो असाध्य कोई रोग है जो ठीक नहीं हो रहा वो आपका निश्चित ठीक होगा। भवन महान के लिए अगर कोई आपकी समस्या चल रही है तो भगवान शिव का आज आप दही से रुद्राभिषेक कीजिए, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। कुछ जो हमारे दर्शक हैं अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाह रहे हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो जो है आज शिवरात्रि के पर्व पर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद या घी से अभिषेक कर सकते हैं। अगर जो लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं कि भगवान हमको मोक्षता प्रदान करें, तो तीर्थ का जो जल होता है, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, उससे अगर आप जल से भगवान का अभिषेक करेंगे निश्चित रूप से आप मिलेगा। जो लोग लंबी बीमारी से परेशान हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करें। जो भी इत्र मार्केट में मिलता है उस इत्र को आप लें और उससे अगर भगवान का अभिषेक करेंगे निश्चित रूप से आपका जो बीमारी है वो आपकी ठीक होगी। कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जिनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो दूध से अगर आप जो है भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होती, क्योंकि गोदुग्ध से रुद्राभिषेक करने पर निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होने का योग, विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपकी कोई बुखार वगैरह या जो मौसमी समस्याएं चल रही हैं उससे अगर परेशान है तो गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं
लाभ मिलेगा। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से आपकी जो बच्चे जो जिनकी बुद्धि कम लगती है पढ़ाई में, अगर वो करते हैं शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक भगवान का, तो निश्चित उनको विद्यावान होने का लाभ मिलेगा। कोई विरोधी से परेशान है तो सरसों के तेल से अगर आप अभिषेक करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जी, मतलब नानाविध प्रकार की अगर वस्तुओं से अगर हम भगवान का पुत्र की कामना प्राप्ति के लिए शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसे जो भी आप चाहें अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। पंडित जी, हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है और बताया गया है कि 12 राशियां भी हैं जो कि एक विशेष महत्व रखती है, और ऐसा ही मान्यता है कि राशियों से ज्योतिर्लिंग का जो है संबंध होता है, अलग अलग राशियों का अलग अलग ज्योतिर्लिंग से संबंध होता है। तो इस बार किन राशि के जातकों को कौन से ज्योतिर्लिंग की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिससे कि उनको उनके मनवांछित फल की प्राप्ति हो और उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, काल है, वो उनसे दूर रहे? देखिए, जैसे 12 हमारी राशियाँ हैं, उसमें 12 राशियों में 12 ज्योतिर्लिंग को हमने विभाजित किया है। पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि वाले जातकों के लिए सोमनाथ भगवान की पूजन करना है, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनका पूजन करना है। और मंत्र में देता हूँ, छोटा सा मंत्र है, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। ये छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप सोमनाथ भगवान का स्मरण करते हुए पूजन करेंगे शिवरात्रि पर, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है उसका पूजन करना है। और ये जो मल्लिकार्जुन है शैल पर्वत पर विराजमान है। यहाँ पर आपको मैं आपको मंत्र देता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए, ओम नमः शिवाय छोटा सा मंत्र लेकर आप मल्लिकार्जुन भगवान का ध्यान करते हुए अगर आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से वृषभ राशि वालों को लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको करना है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में तीसरे स्थान पर हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरी राशि मिथुन राशि जो है, तो महाकालेश्वर का आपको पूजन करना है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये छोटा सा मंत्र आपको मिथुन राशि वालों को जप करना है, इससे पूजन करना है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए चौथा ज्योतिर्लिंग होगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथा ज्योतिर्लिंग है हमारा और मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर स्थित है। तो ओमकारेश्वर का अगर आप पूजन करते हैं तो आपके लिए मंत्र में बताता हूँ, ओम ह्रोम जुम सा, इस छोटे से मंत्र को अगर आप जाप करके भगवान शिव का पूजन करेंगे निश्चित रूप से आपको भी लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए अगर हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो 5वां ज्योतिर्लिंग हमारे राशि में जो आता है वो आता है वैद्यनाथ का। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजन आपको करना है और इस पूजन में आपको धतूरे या भांग का विशेष रूप से उपयोग करना है, जिससे भगवान आपके शिव प्रसन्न होंगे। और जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामि मृत्युर्मुक्षी मामृता, इस मंत्र का आपको जाप करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। जो भी आप सामग्री चढ़ाते जाएंगे राशि की जो जिनकी बता रहा हूँ, तो इसी मंत्र से आप चढ़ाते जाएंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे स्थित है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। उन आपको जो है दूध में घी मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराना है और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप जो है कन्या राशि वाले व्यक्ति करते रहें और पूजन करते रहें, निश्चित आपकी जो भी मनोकामना पूरी होगी। अगली राशि हम ले लेते हैं तुला राशि। तुला राशि जो है 7वें ज्योतिर्लिंग के लिए हमने इसको विभाजित किया है। भगवान राम ने त्रेता युग में तमिलनाडु में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। ये ज्योतिर्लिंग आपकी राशि का इष्ट शिव स्वरूप है। आप दूध में मीठे बताशे मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराते समय इसका ध्यान करें और अकौवे के फूल भी अगर आप अर्पित कर सकते बहुत अच्छा है, तो इससे निश्चित आपको लाभ मिलेगा। साधारण मंत्र जो है ओम नमः शिवाय आपको बोलना होगा और पूजन करना होगा, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। अगली राशि लेते हैं वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए 8वां ज्योतिर्लिंग। इस राशि के जन्मे लोगों को गुजरात के द्वारका में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। उन भगवान का ध्यान करना है, उनका पूजन करना है। दूध, धान या जो चावल की खीर जिसको बोलते हैं धान लावे की खीर बनाकर भगवान शिव को स्नान कराना है, भोग लगाना है। आपको मिल सके बेल के पत्तों शिवलिंग का श्रृंगार करते हुए नागेश्वर भगवान का पूजन करेंगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। मंत्र छोटा सा है, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। ये छोटा सा मंत्र आप बोलेंगे और पूजन करेंगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। धनु राशि के लिए 9वां ज्योतिर्लिंग। 9वां ज्योतिर्लिंग धनु राशि के जातकों के लिए भगवान भोलेनाथ जो है वाराणसी में स्थित विश्वनाथ भगवान जो है उनका ज्योतिर्लिंग का पूजन उनको करना है। आप शिवलिंग पर गंगा जल से केसर मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं
केसर मिले हुए जो जल से अगर आप गंगा जल से भगवान को स्नान कराएंगे निश्चित आपको लाभ मिलेगा। मंत्र आपको बोलना है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को 1 बार 2 बार 108 बार बोलें और भगवान का जो भी सामग्री चढ़ा रहे हैं उससे पूजन कीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा। मकर राशि के अगर हमारे जातक हैं उनके लिए बता देता हूँ, इस राशि के जन्म जातकों के लिए महाराष्ट्र के नासिक में भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन आपको करना है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है गंगा जल में गुड़ मिलाकर शिव जी का अभिषेक आप करें, नीले रंग के फूल धतूरा अर्पित करें, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें और छोटा सा मंत्र जो ओम नमः शिवाय है उसको आपको बोलना है, पूजन करना है, निश्चित आपको भी लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए 11वां ज्योतिर्लिंग अगर हम देखें तो कुंभ राशि के जन्मे लोग हैं उनकी उत्तराखंड में केदारनाथ भगवान है जो ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहां उनका पूजन उनको करना है। किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग का पूजन करें, पंचामृत से, कमल के फूल से, धतूरे से भगवान केदारनाथ को ये पत्र पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उनका ध्यान करते हुए करें, निश्चित आपको भी लाभ मिलेगा। अगली राशि हम लेते हैं 12वीं मीन राशि है। 12वां ज्योतिर्लिंग अगर हम देखें तो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है और शिव पूजन में भगवान घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। आप शिवलिंग पर गाय का घी और शहद अर्पित करते हुए मन ही मन इनका भगवान का घुश्मेश्वर महादेव का ध्यान कीजिए और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस प्रकार के मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे जातक हैं 12 राशियों के जो लोग हैं उनको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है और आपकी जो मनोवांछित इच्छाएं हैं वो अवश्य ही पूरी होंगी। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने हमें बारीकी से एक एक चीज बताई है, एक एक राशि के बारे में हमें जानकारी दी है, साथ ही मंत्र भी बताया है। तो आप भी आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार ये मंत्र जो है मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं जितनी भी बार आपसे हो सके। साथ ही ये जो विधि है अगर आप इसको जो है इसी तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको आपका मनवांछित फल मिलेगा। हमें उम्मीद ये है कि इस शिवरात्रि आप भी अच्छे से भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें, बुरे कामों से बचकर रहे, साथ ही मंत्रों का जो भी मंत्र पंडित जी ने बताया है उसे करें और आपकी जिंदगी में भी खुशहाली और खुशियां ऐसे ही आती रहे। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।